हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ हम सिखाते हैं ट्रेडिंग के रियल सीक्रेट्स, मार्केट की साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी की ट्रैपिंग और मार्केट के हिडन मूव्स विथ लॉजिक, सिंपल और स्मार्ट तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो गाइज शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। ये वनडे का चार्ट है गाइज, ठीक है। और ये जो हमारा एरिया है, ना, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये 53,300 का ये एरिया जो है, आप यहाँ पर देखोगे जब भी मार्केट यहाँ पे जा रही है, यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रही है। जब भी यहाँ पे जा रही है मार्केट, उसके ऊपर भी अगर वो ओपन हो रही है, फिर भी मार्केट में सेलिंग इतनी ज़्यादा है कि मार्केट नीचे ही क्लोज हो रही है। तो ये जो एरिया है, जब तक कि ब्रेक करके ऊपर ना क्लोज हो कोई ग्रीन कैंडल, तब तक ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। गाइस, टेक्निकल एनालिसिस जो मैं आपको दिखाता हूँ, डेली एनालिसिस करके उसको दिखाता हूँ, ये काफ़ी ज़रूरी है। इससे आपको क्या होगा कि आपको चार्ट का जो लैंग्वेज है, चार्ट की जो साइकोलॉजी है, वो आपको समझ में आएगी। जब तक इस चीज़ को आप नहीं समझोगे ना, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे, ब्रेकआउट के बेस पे आप ट्रेड बहुत मुश्किल हो जाता है आज की डेट में। क्योंकि आज का चार्ट और आज से 2 साल 4 साल पहले का जो चार्ट था, उसमें बहुत डिफरेंसेस है, बहुत। क्योंकि मार्केट जो है ना, हर वक्त क्या करती है, इवॉल्व करती है। मैंने पहले भी आपसे बोला, तो चार्ट के लैंग्वेज को आप समझोगे तो आपको धीरे धीरे करके आपको चार्ट दिखने लगेगा, कहाँ से मार्केट ट्रैप कर रही है, कहाँ मार्केट ब्रेक करेगी, कहाँ फॉल्स ब्रेक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। आज 24 जुलाई है और आज के दिन मार्केट में क्या हुआ, हम कहाँ कहाँ से ट्रेड पकड़ सकते थे और कहाँ कहाँ ट्रैप से बच सकते थे, इस चीज़ को हम लोग बहुत ही डीपली समझेंगे। ये वनडे का चार्ट है। मैंने पहले ही बताया कि ये जो एरिया है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलते हैं हम पहले 5 मिनट के कैंडल पे या 15 मिनट के कैंडल पे चलते हैं। हम लोग तो जान लिया इसका बायस जो है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई तो मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि ये जो एरिया है ये सेलिंग का है। तो बायस तो हमारा क्या होगा, डाउन का है, सेंटीमेंट हमारा डाउन का है। तो हम डाउन का ही ट्रेंड पकड़ेंगे और जहाँ जहाँ हमको की लेवल दिखेगा ऊपर जाने का, वहाँ से हम लोग अप ट्रेंड का भी ट्रेड कैप्चर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 15 मिनट पे चलते हैं, क्योंकि 15 मिनट 5 मिनट पे ही हम लोग ट्रेड लेंगे। अगर आपको ये की लेवल आपने फाइंड कर लिया पहले, मार्केट खुलने से पहले आपने अगर की लेवल ये फाइंड कर लिया कि जो हमारा ये की लेवल है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, ठीक है। मार्केट ओपन होती है यहाँ पे, ठीक है, इस जोन के ऊपर ओपन होती है, मतलब गैप अप ओपन होती है। तो आप थोड़ा रिस्क लेके इसको 1 मिनट में जाके आप इसको ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। आप ओपन होती मार्केट, आप 1 मिनट में जाते, वहाँ से ट्रेड पकड़ सकते थे। जैसे 1 मिनट का कैंडल ही आप देखो, कितनी बड़ी कैंडल बनी है। ये लगभग आप देखोगे तो एक कैंडल का जो रेंज है वो लगभग 100 पॉइंट का है। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि मार्केट में गैप अप होने के बावजूद भी मार्केट में सेलिंग का प्रेशर जो है वो हाई है। तो आप इसके बाद से आप यहाँ से अभी जो क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग के बाद से ये जो क्लोजिंग, इसके बाद से ट्रेड पंच कर सकते थे, ठीक है। लेकिन कर सकते थे, अब कहाँ हमारा अगला की लेवल है, कहाँ तक हम टारगेट अपना बुक करेंगे, उसको हम लोग फाइंड करना होगा। तो 5 मिनट पे चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आती है, नीचे कहाँ तक जाएगी, या तो नीचे हमारा कोई की लेवल तो होगा तब वहीं तक जाएगी, ऐसे हवा में तो कहीं से मूव नहीं करेगी। तो की लेवल क्या है यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो हमारा ये है, ये हमारा एक स्विंग है। क्या है, एक हमारा ये स्विंग है, ये हमारा स्विंग है। मार्केट यहाँ से जब आई होगी, यहाँ से जब आई होगी तो ये जो पुल बैक होगा, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं और आपको भी ऐसा करना चाहिए कि जब भी मार्केट अगर बुल रन पे है या डाउन ट्रेंड पे है, कभी जब वहाँ पे आप उसका सेंटीमेंट जान गए हो कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो अप ट्रेंड का है या डाउन ट्रेंड का है, तो जब आप पहले अगर ट्रेड नहीं पकड़ पाए, तो जब पुल बैक होता है, जो रिट्रेसमेंट होता है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो जब यहाँ से मार्केट आई होगी, बहुत लोग यहाँ पर अगर नहीं पकड़ पाए होंगे, बड़े बड़े कैंडल बनती जा रही है, तो बीच में तो लोग कोई कूदेंगे नहीं,
बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जैसे बड़े ग्रीन ग्रीन बंडे, वो पुल बैक का वेट करते हैं। तो जब यहाँ पुल बैक हुआ होगा तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर गई होगी तो यहाँ से लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, यहाँ से बाई किए होंगे, फिर दोबारा नीचे आई, ठीक है ना। दोबारा जब नीचे आई तो फिर यहाँ से लोग बाई किए होंगे और इसके नीचे अपना ऐसे लगाए होंगे, ठीक है। तो मार्केट आती है इसी लेवल पे, देखो आती है इसी लेवल पर आती है और यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट ऊपर जाती है। जब मार्केट ऊपर जाती है तो हमने तो ये देखा है कि मार्केट जो है जहाँ पे ओपन हुई है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है और उसका सेंटीमेंट है जो वो डाउन का है। वो क्या है, डाउन का है। तो हम ऊपर का यहाँ से अगर ट्रेड पकड़ना चाहते, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है मार्केट, अगर इसके यहाँ से हम लोग ट्रेड पकड़ते तो हम ऊपर का देखते कि हम ऊपर हमारा क्या की लेवल है, कहाँ तक हम मार्केट को कैप्चर कर सकते थे। तो इधर देखो तो यहाँ पर कोई भी की लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। जिस तरह से यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी उस तरह से यहाँ भी लिक्विडिटी है। और एक चीज़ मैं बता दूंगा, जितने भी मैंने आपको लिक्विडिटी, वाटर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप्स, वॉल्यूम गैप, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आगे मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में वीडियो लाऊंगा, तो बस आप हमसे जुड़े रहो, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी थी, ये जो जगह पे मार्केट वहाँ से आती है लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जाने लगती है, उसी तरह से मार्केट जब यहाँ पे आई, यहाँ से पुल बैक ली, तो मैंने अभी बताया कि जब पुल बैक होता है मार्केट में तो वहाँ पे लोग एंट्री करते हैं, बहुत ह्यूज मात्रा में वहाँ पे आते हैं लोग। तो यहाँ पर भी जब पुल बैक के बाद नीचे मार्केट आने लगी तो यहाँ से लोग सेल किए होंगे, क्योंकि सेंटीमेंट सेल का है और यहाँ पर लोग का एसेल होगा। तो यहाँ आप देखो मार्केट जाती है, अब देखो इसको ऊपर, इसके ऊपर जाती है और इसको लिक्विडिटी को यहाँ से लेके मार्केट फिर नीचे आती है, ठीक है, नीचे आने लगती है। अब नीचे हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से ट्रेड पकड़ते, यहाँ से ट्रेड तो पकड़ना ही है, क्योंकि अब लिक्विडिटी जैसे यहाँ से अगर ट्रेड आप पकड़ते तो लगभग कितना ऊपर जाता। अगर यहाँ से पकड़ते लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट पकड़ते तो आप लगते यहाँ पर टारगेट रखते पहला, तो ये भी लगभग 100 पॉइंट्स आपको कैप्चर कर पाते हैं यहाँ से। उसके बाद आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी लिक्विडिटी, मार्केट का सेंटीमेंट हमारा जो है वो नीचे का है, वो डाउन का है। तो हम यहाँ से जब लिक्विडिटी लेके मार्केट एक कैंडल बनाई तो आप यहाँ से ट्रेड पंच कर सकते थे, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि अब हमारा पहला जो टारगेट है वो कहाँ है। यहाँ से हमने तो देख लिया ये रेड कैंडल बनाई, अब यहाँ से हम ट्रेड यहाँ से एंट्री लिए, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे कि अगला की लेवल क्या है। तो अगला की लेवल देखोगे तो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारा है ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो लेवल है हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट वहाँ आती है, टच करती है, मार्केट फिर से ऊपर जाती है। और देखो यहाँ पे आपने सुना होगा कि डब्ल्यू पैटर्न, तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न बनी है, मार्केट फिर से ऊपर। तो आप जिस तरह से भी ट्रेड करो, डब्ल्यू पैटर्न देख के ट्रेड करो, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक की लेवल है, उसको देख के ट्रेड करो। आप किसी भी चीज़ में आप मास्टर बनो, अपने स्टॉप लॉस को मिनिमाइज करो और किसी भी एक चीज़ को पकड़ लोगे आप। अब मैं कहता हूँ कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप किसी चार्ट पैटर्न या फिर कैंडल स्टिक पैटर्न को पकड़ के भी ट्रेड करते हो, अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमाइज है ना, तो आप सक्सेसफुल बन सकते हो। जरूरी नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें जान जाओ तभी आप ट्रेडर बनोगे, लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आप चार्ट के साइकोलॉजी को समझो। तो देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट इसी को टैप की, मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, ऊपर जाती है और यहाँ की भी लिक्विडिटी जो है, यहाँ की लिक्विडिटी जो है उसको लेकर मार्केट फिर से नीचे आती है उसी में। और लेकिन क्या यहाँ से क्या है कि जो बायर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है और मार्केट को यहाँ से ऊपर चली जाती है। अगर यहाँ भी आप लेने चाहते तो ट्रेड आप यहाँ से ले सकते थे। अब मार्केट यहाँ से जा रही है, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब मार्केट लंबी दूरी तय करती है ना तो उस समय क्या होता है कि वो ट्रैप करती है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको अपना ऑर्डर पंच करने को मिले। तो इसलिए देखो यहाँ पे ट्रैप कैसे की है, हमने तो देख लिया कि सिंपल है कि डब्ल्यू पैटर्न, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ से यहाँ पे आती है तो वो यहाँ पे बाई लोग किए होंगे, क्योंकि वो लोग देखा कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, वहाँ से हम लोग बाई करें, बाई किए, मार्केट ऊपर जाती है और लोग भी इसमें आए होंगे, इसमें आए होंगे, इस कैंडल में आए होंगे, यहाँ आए होंगे, लेकिन उसके बाद ही मार्केट फिर से नीचे आती है। सबका स्टॉप लॉस, जितने भी पूरी लिक्विडिटी भरी हुई है यहाँ पे, सबका स्टॉप लॉस हंट की और उसके बाद मार्केट
बूम ऊपर। आप यहाँ से देखोगे तो ये कितना पॉइंट है लगभग, यहाँ से लगभग 300 के लगभग पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ से मार्केट को पकड़ते तो हम देखते कि अगला की लेवल हमारा क्या है। तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, और उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी भी है। इसके ऊपर देखोगे यहाँ, इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मार्केट उसको टैप करती है, ठीक है, और मार्केट यहीं पे होल्ड करती है थोड़ी देर। तो ये था हमारा आज का चार्ट, और उसमें हम लोग कहाँ कहाँ ट्रेड कर सकते थे वो हमने देखा। एक बार हम दिखा देते हैं आपको कहाँ कहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे। आप पहला ट्रेड तो आप चाहते तो ये जब कैंडल, पहला ट्रेड आप कहाँ ले सकते थे, जब एक कैंडल ओपन ही कहाँ पे हुई, सेलिंग जोन में। ये सेलिंग जोन में ओपन हुई तो आप यहाँ पे एक मिनट में जाके आप ऐसे कैप्चर कर सकते थे। कहाँ तक कर सकते थे, पहला आप रख लेते, यहीं तक रख लेते, क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी है, आप यहीं तक रख लेते तो एक ट्रेड यहाँ से मिलता है। जब यहाँ से रिस्क आप ले सकते थे तो इस यहाँ भी एक ट्रेड ले सकते थे इसके ऊपर, तो ये छोटा ट्रेड होता लेकिन आप ले सकते थे। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पकड़ते, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते, 40 पॉइंट का लगभग है इसके ऊपर, क्योंकि लिक्विडिटी आप यहाँ तक ले लो। बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं मिलता, 70-80 पॉइंट मिलता, ठीक है, स्कैल्पिंग के जैसा आप इसको ले सकते थे। लेकिन यहाँ से आप बड़ा ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि जब यहाँ से लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट नीचे जाने लगी तब यहाँ से ट्रेड पकड़ते, इस जगह से पकड़ते, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखते 50 पॉइंट का, और हमारा जो की लेवल था ये एरिया वहाँ तक, हम देखो लगभग 200 पॉइंट का ये ट्रेड है। उसके बाद मार्केट हमने की लेवल फाइंड किया था, ऑर्डर ब्लॉक है। फिर यहाँ से मार्केट जो ऊपर जा रही थी, यहाँ से भी आप मार्केट, यहाँ से भी आप ट्रेड ले सकते हैं। इसके नीचे आप स्टॉप लॉस रख लो, बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता, और इसके ऊपर ही आप रख लो, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ से भी 250 पॉइंट आप कैप्चर कर पाते। तो ये था गाइज आज का। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।